आज ये शादी कार्ड की तीसरी वीडियो है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरीके से बारीकी के साथ लिखकर आसानी से सेट करने का तरीका बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक देख लीजिए ताकि आप आसानी से हर एक चीज़ सीख सकें। तो चलिए फिर लिखते हैं। इसमें कुछ लिखने का तरीका एक होगा, कुछ अलग होगा। तो जो एक होगा मैं एक तरीके से लिखकर आपको बता दूंगा, फिर आगे इशारा कर दूंगा। तो सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पे शेर लिखता हूँ। शेर के लिखने का तरीका देखिए क्या है। आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके आपको टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसके अंदर जो भी शेर लिखना चाहें वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। जैसा कि मैं जल्दी में यूं ही मैं ऐसे ही कुछ यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब लिखने के बाद दूसरे लाइन में कुछ लिखना है तो दूसरे लाइन में भी कुछ लिखकर अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा लिख ले रहा हूँ ताकि ये लंबा हो जाए, ऊपर छोटा नीचे बड़ा हो जाए। तो इस तरीके से आपको समझा सकूँ कि अगर बड़ा छोटा हो जाए तो इसको किस तरीके से सेट किया जाएगा। अब मुझे यहाँ पे इसको शेर को बिल्कुल किनारे में इस जगह मुझे सेट करना है। तो मैंने इतना छोटा यहाँ पे कर लिया है। सबसे पहले आपको बराबर करने के लिए ऊपर यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको ये जाल के ऊपर क्लिक करके इसके यू के ऊपर क्लिक करके इसको आपको यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेना है। देखिए अगर आपका ये बिल्कुल किनारे हो रहा है तो मैंने बता रखा है इससे पहली वाली वीडियो के अंदर, ये सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ये जो देख रहे सर्कल, इसको पकड़ के आपको जहाँ पे शेर को बराबर में सेट करना उसको पकड़ के यहाँ पे इस तरीके से कर लीजिएगा। फिर इसी के बराबर में आपको इसको पकड़ के यहाँ पे कर लीजिएगा ताकि दोनों तरफ जो शेर लिखें आप बिल्कुल बराबर लिख सकें। अब अगर आप इसको बिल्कुल बीच में इस तरीके से सेट करना चाहते हैं तो इसको पकड़ के आपको यहाँ पे इस तरीके से कर लेना है ताकि आप शेर को अच्छे तरीके से बैठा सकें। अब सेटिंग के ऊपर क्लिक करके बाहर निकल जाइए। अब देखिए मैं इसके ऊपर हाथ रख रहा हूँ, ये खुद ब खुद बीच में सेंटर में आ जाएगा। अब देखिए हर्फ की जो ऊपर तहरीर है ये आगे पीछे है, यानी ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है। तो इसको किस तरीके से अच्छे तरीके से सेट किया जाए, इसके सेट करने का तरीका आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक अलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद बीच में इसके ऊपर आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसको इनेबल नहीं करना वरना फिर ख़राब हो जाएगा। यहाँ से मैं बाहर निकल जा रहा हूँ। अब देखिए ऊपर जो लाइन छोटी है तो इसको ठीक ठाक करने के लिए आपको इसी शेर को सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको एडिट के अंदर आ जाना है। देखिए जिस तरीके से बता रहा हूँ आप उसी तरीके से करेंगे तो बेहतर होगा। मैंने इसी तरीके से किया है। तो देखिए आपको क्या करना है, हर एक के अंदर थोड़ा थोड़ा कहीं भी फासला देकर जहाँ पे मुनासिब मालूम हो इस तरीके से करके नीचे और ऊपर लाइन को बराबर कर लेना है। ये बराबर हो चुका है। अब मैं यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक करके बाहर निकल जा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लाइन और नीचे लाइन दोनों बराबर हो चुका है। तो इसी तरीके से अगर आप सेट करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब आपको इसी को कॉपी करना है और इसके अंदर जो कुछ भी लिखना चाहते हैं एडिट के अंदर जाकर इस तरीके से आप लिखकर इसको भी इसी तरीके से सेट कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को एक साथ जोड़ना चाहें ताकि आप जो भी कलर करना चाहें दोनों में एक साथ हो, तो उसी तरीके से आपको लेयर के ऊपर क्लिक करके जैसा कि मैंने बताया था पहली वीडियो के अंदर, नीचे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है। नीचे डबल स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना। ये दोनों जुड़ चुका है। अब इसके अंदर अगर कोई कलर करना चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं और इसको बराबर में सेट करने में भी आसानी होगी। तो इस तरीके से करने के बाद अब आपका ये फ़ोटो बन चुका है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब जो कुछ भी काम करना होगा इसी के अंदर करना है। तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इसे इनेबल कीजिए और काला कलर ही अभी रखें, बाद में आपको कलर करने का तरीका बताऊंगा। अब मैं आपको पहले बिस्मिल्लाह लिखने का तरीका बता दे रहा हूँ। बिस्मिल्लाह लिखने के लिए आपको उसी तरीके से लिखने वाले ऑप्शन के अंदर जाना है। अब इसके अंदर आपको बी लिखना है। बी लिखने के बाद उसी तरीके से आपको फ़ॉन्ट के अंदर जाना है। फ़ॉन्ट के अंदर जाने के बाद जब नीचे जाएंगे तो आपको बिस्मिल्लाह वाला फ़ॉन्ट मिल जाएगा, उसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से बिस्मिल्लाह बन जाएगा। आपको इसी तरीके से सेट कर देना है। अब आपको यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है बतकरीब शादी खाना आबादी, ये बहुत ही उम्दा तरीके से सेट किया गया है। इसको भी आप देख लीजिए। इसके अंदर आप कुछ भी लिखना चाहे पहले आप इसी तरीके से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद इसके अंदर मैंने जो फ़ॉन्ट दिया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसके लिए फ़ॉन्ट के अंदर जाना है और इसके अंदर मैंने अलकलम ताज नस्तालिक फ़ॉन्ट मैंने इसके अंदर दिया है। ये फ़ॉन्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। आपको इसको इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको ये 3 लाइन का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद सेव टू डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होकर सीधे आपके पिक्सल लैब के अंदर पहुँच जाएगा। उसके बाद अब इसके अंदर आप आसानी से इस तहरीर को सेट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट तब्दील कर लेंगे तो अब आपको इसको बिल्कुल बराबर में अच्छे तरीके से सेट करने के लिए यहाँ पे आपको स्पेसिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसको इस तरीके से कर लेना है, यानी कम पे कर लेना है। जब आप कम करेंगे तो इस तरीके से बिल्कुल पास पास में हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये बीच में कहीं कहीं ज़्यादा फासला नज़र आता है।
इस फासले को कम कर लिए आपको एडिट के अंदर जाना है और जिसके अंदर ज़्यादा फासला उसके अंदर आपको और स्पेस दे देना है, यानी और ज़्यादा फासला करना है। तो इस तरीके से ये खुद ब खुद मिल जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो जितना ज़्यादा फासला करेंगे उतना ज़्यादा ये मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल सेट हो चुका है बराबर में। अब आपको यहाँ पे सेट कर देना है, जो कुछ भी लिखकर आपको सेट करना है। अब यहाँ पे आपको मुकर्रमी जनाब, यहाँ पे सलाम मसरून, इसी तरीके से लिखकर आपको यहाँ पे सेट करना है। अब जो असल चीज़ है ये लिखना है, जिस तरीके से आपने ये शेर लिखा उसी तरीके से इसको लिखेंगे तो बेहतर होगा। तो आपने समझ लिया कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है, जैसा कि इसको बताया उसी तरीके से आप कर लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को किसी न किसी के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।